जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। आ रही हूँ, सब्र तो करें। चुड़ैल कहीं की, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? आप भी तो जिनकी तरह किसी भी टाइम नाजिल हो जाते हैं। कहाँ थे इतनी देर से? अम्मी का पता है ना आपको? अब अम्मी सो गई क्या? नहीं सोई हैं, अपने कमरे में। क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं भाई? आओ अंदर चले। कौन है आपके साथ? सबा, तुम तो दरवाजे पे चिपक ही गई। कौन आया है? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? वो मेरा है क्या? हमेशा की तरह भाई को बचाने की कोशिश कर रही है ना देर से आने पर। हटो, आज मैं खुद उसकी खबर लेती। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताएं। तुम्हारी गुमशुदा अकल जो मिलकर नहीं देती मुझे। अब क्या किया है मैंने? आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? शुक्र करो उन मर्दों में से नहीं जो बीवियों के आगे झुके रहते। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बता दें, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं। खुद तो तुम्हें एहसास होता नहीं है। मैं ही बताऊं तुम्हें सब कुछ, मैं ही समझाऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपका कुर्ता टांक रही थी। मैं हर कोशिश करती हूँ आपको खुश करने की, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं आप नाराज ही रहते हैं मुझसे। मेहरबानी तुम्हारी है। ब्लड प्रेशर की दवा का मेरी तबीयत खराब हो रही तो मैं समझ में नहीं आ रहा, देख नहीं रहा है। अरे मैं आपको बताना भूल गई, वो जुनेद ने मरियम को दे दी थी, उसने रख दी होगी कहीं। मैं ले आती। तो बाहर क्यों रख दी है? मेरी ब्लड प्रेशर की दवा मुझे जरूरत पड़ती है, मेरी ड्रॉज में होनी चाहिए। बाहर क्या करी दवा? भूल गई होगी। मैं ले आती हूँ ना, मैं जा रही हूँ। 1000 बार कहा कि मेरी चीजों को मेरे ठिकाने पे रखा करो। मेरी चीजें मुझे जगह पे नहीं मिले, मुझे परेशानी होती, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। कौन सुनता है मेरी? सब आप ही की तो सुनते हैं। 24 घंटे सिर्फ आपका ही शोर होता है इस घर में। मैं उठाती हूँ मरियम को, नींद से उठाना। नहीं, मरियम को नहीं उठाना, बल्कि दुआ करो अल्लाह मुझे उठा लेता कि कोई मेरा शोर ही ना सुन सके। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्या बोलने लगते हैं। पानी पिए, आप खुद को हल्का ना करें, मैं लाती हूँ दवा। ये क्या हरकत है उमर? और ये कौन है तुम्हारे साथ? सबा, तुम बताओ कौन है ये लड़की? अम्मी, मैं नहीं जानती। अगर तुम नहीं जानती तो जो जानता है वो बताए, इससे पहले कि मेरे दिमाग की रगें पड़ जाए। अम्मी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, हमें अंदर तो आने दो। खबरदार जो तुम अंदर आए, यही खड़े रह के अपनी पोजीशन क्लियर। रात को इस वक्त कहां से आ रहे और कौन है ये लड़की? वो अम्मी ये क्या ये वो अलजबरा को कोई सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, भाई को अंदर तो आने दें, ऐसे दरवाजे पे बात करना। तुम खामोश रहो सबा।
मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बताओ कौन है ये लड़की? अम्मी वो ये मेरी बीवी है। मरियम, मरियम सो गई तुम? कहाँ रखी है तुम्हारे अब्बू की दवा? पूरा घर सर पे उठा लिया उन्होंने। ढूंढ रहे हैं वो, परेशान हो रहे हैं। उठो, बताओ कहाँ है मरियम? मरियम सो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों जवान औलाद पे हाथ उठा रही हो? क्योंकि आपकी इस जवान औलाद ने मेरा उठा हुआ सर झुका दिया है। इस लड़की को भगा के लाया है आपका बेटा। क्या? पता नहीं मोहल्ले में किस किस ने इसको इस लड़की के साथ आते हुए देखा है। 2 कौड़ी का करके रख दिया इसने हमें। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। खबरदार जो मुझे माँ का। ये तरबियत की है मैंने। बहन का ही ख्याल कर लेते, सब बर्बाद कर दिया तुमने। ये बातें दहलीज पर खड़े होकर करने की नहीं है। हम सुलझा लेंगे इस मामले को। चलो अंदर चलते हैं। आओ मेरा जाओ। हरगिज़ नहीं, ये इस घर में नहीं आ सकता। इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं बनती। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। ये मेरा घर और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगी। अम्मी मैं आपको सारी बात बताना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अपने कदम रोक लो। मेरे घर में मत लेकर आओ ये नापाक कदम अपने। मेरा बेटी वाला घर है। शाहाना, इसे अंदर तो आने दो, बैठकर बात कर लेंगे ना। कौन सी बात? बात और रिश्ते सब खत्म। ऐसे कैसे खत्म? अभी फैसला करो, या तो इस लड़की को वहीं छोड़कर आओ जहां से ये आई है, वरना ये घर छोड़ दो। इतनी देर क्यों लगा दी? पता है कि दवा चाहिए, दवा क्यों नहीं ला रही थी फिर मेरी तुम? ब्लड प्रेशर मेरा हाई है, पसीने तुम्हारे छूट रहे हैं। क्या हुआ है? दवाई का मेरी नहीं है। क्या नहीं है? मरियम नहीं है। क्या नहीं है कमरे में। ये क्या कह रही है मियाँ? मैं तुमसे मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूं। हाँ या नहीं? नहीं। ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर ये घर छोड़ के चले जाओ। इस घर से कोई चीज लेकर नहीं जाओगे तो मर गए हो हमारे लिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इकलौता बेटा है हमारा। सुना नहीं आपने? हमारा बेटा मर गया है। निकलो यहां से और अपने साथ अपने इस मेडल को भी लेके जाओ। ऐसे कैसे तुम इसे इतनी रात को घर से निकाल सकती हो?
अरे कहाँ जाएगा ये? उसी जहन्नम में जिसका इंतखाब इसने खुद किया। अम्मी प्लीज आप मेरी बात तो सुन ले। ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। चले जाओ यहां से। अम्मी बस कर दें अब। आपने भाई को डांट दिया, मार दिया। मार तो तुम्हारे भाई ने मुझे जीते जी दिया है, मैं इसे कयामत तक माफ नहीं कर सकती। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा फैसला अटल है। चल मरियम, ठीक तो हो? हाँ अगर ये ठीक लड़की होती तो ना हालात बिगड़ते और ना इसकी तबीयत। दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिएगा सईद साहब, ऐसा ना हो कि कोई अजनबी फिर दरवाजा खुला देखकर अंदर आ जाए। मेरा यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे। मेरे चलो सवा। सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। तुम फिक्र मत करो बेटे, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, और जब उसका गुस्सा उतर जाएगा ना तो मैं बात करूंगा उससे। रहने दें, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते हैं। कि आपके बस का रोग ही नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। जी आपने सब जगह सही से देख लिया ना भाई? वो कहीं पे भी नहीं मिल रही क्या? आपको जैसे कोई खबर मिले ना, प्लीज सबसे पहले ये इन्फॉर्म करें प्लीज। शुक्रिया। हो गई तसल्ली तुम्हारी? कहा भी था कि मरियम की खातिर औरों की जान हल्कान मत करो। अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है वो मुझसे पूछे बगैर कभी दरवाजे की चौखट तक नहीं गई। मैं कैसे मानूं वो चली गई है? नहीं मानता मेरा दिल। तुम्हें अपने दिल की पड़ी है और यहाँ मेरा दिमाग फटा है कि वो घर छोड़कर भाग गई है। उसको फोन कर, अब फोन मिला है, मेरी बात कर रहा है ना उससे, मैं पूछती हूँ। फोन छोड़कर चली गई वो यहाँ पे, ताकि हमें उसका नाम और निशान ना मिले। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। किसी दोस्त के पास ना गई हो, आप पता तो करें ना। अगर यही अते पते तुम पहले रख लेती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो बदनामी हमारी दहलीज पे ना खड़ी होती आज यूं। मैं प्लीज हमें चुप हो जाए आप। ये बदनामी का सूरज देखने से पहले मुझे उठा ले, या मरियम की मौत की खबर आ जाए, नहीं बर्दाश्त कर सकती। कितना समझाया था कि लड़कियों का सीधा सीधा निकाह करते हैं, कोई मंगनी मंगनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सर पे भूख सवार था, उन्हें आला तालीम दिलवाने का भुगतो। मुझे तो इस लड़की में भी शक हो रहा है कि इसका चक्कर तो कहीं नहीं चल रहा। कोई यूं अपने इकलौते बेटे को घर से निकालता है
सिर्फ घर से ही नहीं, अपने दिल से भी निकाल दिया है। आप भी उसको अपने जहन से निकाल दे, बेहतर होगा आपके लिए। ये कहना और करना तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। मुझे अपनी औलाद और अपने उसूलों में से किसे चुनना है कभी मुश्किल नहीं रहा। बहुत पत्थर दिल है तुम्हारा। मैं मर्द हो के हिल गया हूं और तुम हो के। आपके साहबजादे ने जो कदम उठाया है उसने मेरी बुनियादें भी हिला दी हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी औलाद इतनी गिर सकती है। तो माफ कर दो उसे, गलती हो गई उससे। मेरी लुगत में गलती और माफी की कोई गुंजाइश नहीं है सच्चा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज अब मुझसे बहस मत करें, मेरे सर में दर्द शुरू हो गए हैं। ये सर दर्द तुमने खुद पाला है, अपने उसूलों पर अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। और उसने जो हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है वो सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस भूल जाए उनसे। ये तुम भूल जाओ शाहना कि मैं अपने इकलौते बेटे को भूल जाऊंगा। जा रहा हूं मैं उसे लेने। एक कफन भी साथ लेते आइएगा, क्योंकि मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मरियम का कहीं कुछ पता नहीं चला। सारे अस्पताल भी देखा हूँ और उसके दोस्तों का घर भी। लोगों की अकल के घास चरने चली गई है। क्यों उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो जो हमें बर्बाद करके चली गई है? तुम चुप कर जाओ। क्यों बिला वजह बैंड डाल के पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करी? थोड़ी देर में तमाशा लगा देंगे नीचे लोग। कल फिजा और मरियम के ससुराल वाले आ रहे हैं, क्या बताएंगे हम उन्हें? कहाँ गई मरियम? यही कि वो मर चुकी है। जिसकी हम डोली उठाने वाले थे वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के चली गई है। ये कौन आ गया? हो सकता है मरियम वापस आई हो, मैं देखता हूँ। रुको, अगर वो आ गई तो उसे क्या फूलों का हार पहनाओगे? चांस से मार दूंगा जिसे। तुम जाकर देखो, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, कुछ कर दिया तो मुसीबत आ जाएगी। क्या कर दिया तुमने? यार बासित, सिर्फ आज रात कहीं पे गुजारने का बंदोबस्त करवा दे। सिर्फ एक रात की बात है यार। ठीक है, समझ गया। अल्लाह हाफिज। मरियम, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह से मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। एक्सक्यूज मी सर, रात का 1 बज रहा है, हमें होटल बंद करना है। यार बस थोड़ी देर और। नहीं सर, हमारे बॉस का हुक्म है कि रात के 1 बजे होटल बंद कर दें। अच्छा, आप बिल ले आइए। ओके, थैंक यू। भाई साहब, खैर तो है ना? रात के इस पहर शोर शराबा हो रहा है आपके घर में। जी बिल्कुल खैरियत है हमारे घर पे, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो रोने की आवाजें आ रही थी तो गुड्डू के अब्बा को मैंने बोला जरा चलकर पता तो करते हैं क्या हुआ है। वो दरअसल अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से आपको आवाज आ गई।
यकायक तबीयत कैसे खराब होगी उनकी? शाम तक तो बच्ची वाली थी वो अम्मी की खाला की डेथ हो गई है, इस वजह से अपसेट है। अरे जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी माँ की तो कोई खाला वाला नहीं थी, ये कौन सी खाला आ गई? नहीं तो आपका क्या मतलब है कि अपने रिश्तेदारों की आपको लिस्ट बना के दी, उसमें ये भी बताया कि हमारे कौन से रिश्ते से हमारा क्या ताल्लुक है, कौन हमारा क्या लगता है? अरे भाई साहब गुस्से में क्यों आ गए? हम तो हमदर्दी में चले आए। वो दरअसल अब्बा का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, इस वजह से चिड़चिड़े हो रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ। चले ठीक है बेटा, हम तो हमदर्दी में आ गए थे, कल आऊंगे अफसोस के लिए। जी जी ठीक है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ओके। तेरे पास से निकाल दे, वरना भेजा उड़ा दूंगा तेरा। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं चलाना, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। जल्दी कर, ए लड़की, तू क्या फिल्म देखना है? जल्दी कर, सब कुछ जल्दी कर। मोबाइल बड़ी चार्ज कर। हाथ में चला रहे से। ओए खामोश, फोन इसका जो कुछ पहना उतार दे। निकाल, पकड़िए, निकाल जल्दी। जल्दी कर, जल्दी कर। चलो जल्दी कर। निकल। तुम ठीक हो? हाँ? खुश हो जाओ, शुरू हो गया तमाशा। अब देखना कल सुबह लोग नीचे दरिया बिछाकर बैठे होंगे, तुम्हारी बेटी की बदकिरदारी के नाम के चढ़े पड़ रहे होंगे। कौन हो तुम दोनों, और रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो? सर जी मुझे तो लगता है गाहक ढूंढ रहे हैं दोनों। तो ये धंधा करने वाले हैं, एक मैडम और दूसरा उसका साथी। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो रात के इस पैर क्या दुनिया को सुधारने के मिशन पे निकले हो? सर हम तो अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। और सर जी ऐसे नहीं मानेगा ये, इन दोनों को थाने ले चलते हैं। थाने? लेकिन किस जुर्म में? अच्छा, तो तू चाहता है कि पहले तेरा जुर्म साबित करें? चलो शाबाश, निकालो दोनों अपने अपने आईडी कार्ड। सर अभी मैंने आपको बताया जिस बैग में हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो डाकुओं ने लूट लिए। आप उनको पकड़ने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय उल्टा हमसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो पिद्दी के बच्चे, तू हमें कानून सिखाएगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सर जी, ना तो इनके पास कोई कागज है और ना ही कोई सबूत। पक्का धंधा करने वाले लगते हैं ये दोनों। छोड़ दे, बड़ी गर्मी है तेरे अंदर। कल थाने तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ नाक के रास्ते। ले आ उसको मोबाइल में। उमेर चलिए मैडम, आप भी बैठे मोबाइल में। चलिए, रात के इस पहल निकले धंधा करने। डालो दोनों को गाड़ी में। कहाँ चली गई मेरी मरियम? अरे कोई ढूंढो ना उसे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अच्छा अम्मी परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। तो पुलिस में रिपोर्ट करवाओ ना, वो ढूंढेगी मरियम को। अब अब्बा तो मेरे साथ जाएंगे नहीं पुलिस स्टेशन में। यासिर को फोन करता हूँ, वो आ जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? इस औरत की अकल तो घास चढ़ने गई हुई है। तुम्हारा दिमाग क्या काम नहीं करता? क्यों खुद से अपने बदनामी की इश्तिहार जो शहर में बांटना चाहते हो? तो अब्बा कुछ करना तो है ना, हमने घर से लड़की गायब हुई है हमारे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझो मर गई वो फातिहा पढ़ लो उस पे। बहुत हो गया है, बस कर दो। आप एक बार पुलिस में रिपोर्ट करवाने देना, क्या पता कुछ पता चल जाए। तुम्हें अंदाजा है कि पुलिस किस किस्म के सवालात करती है, क्या क्या इल्जाम लगा सकती है? और उनका अगर बस चला तो मरियम की गुमशुदगी के इल्जाम हम दोनों बाप बेटे को अंदर भी कर सकते हैं। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है क्या? और तुम किस किस्म के बेगैरत भाई हो? तुम्हारी बहन गुम हुई है, कोई बिल्ली गुम नहीं हो, कोई जितने आराम सुकून से मेरे सामने खड़े हो।
उसको क्यों डांट रहे बेचारे को? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तबीयत से ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, तुम्हें अंधारा है? बंद करो ये रोना धोना ही तमाशा, बोलो कुछ कर बैठूंगा मैं अपने साथ। हाँ भाई, कुछ फर्क पड़ा पुलिस की मेहमान नवाजी से? आई याददाश्त वापस? चल बता शाबाश जल्दी से, किसके लिए काम करता है? एक ही बात आपको बार बार बता के थक चुका हूँ, और कितनी बार बताऊं कि हम किसी के लिए काम नहीं करते। ये बीवी है मेरी। अच्छा, कोई सबूत तो होगा तेरे पास इस बात का? कोई सबूत नहीं है। इस निकाह का कोई गवाह, कोई यार बेली, कोई इसकी सहेली, कोई तो होगा ना? वैसे तो सब हैं, लेकिन सबने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। हमारे माँ बाप ने हमें घर से निकाल दिया है। साला लगता है फिल्में बड़े शौक से देखता है। 2 मिनट में खड़े खड़े कहानी घड़ ली इसने। बाप ने घर से निकाल दिया, यार बेली ने साथ छोड़ दिया। इसकी दास्तान सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। और देख, मेरा दिमाग ना घुमा, सच सच बता दे। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तेरी दुनिया घूम जाएगी। देखें ऑफिसर, वही बात सच है जो पिछले 1 घंटे से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और सर जी, आप क्या नवा कट्टा खोल के बैठ गए? इसको डकैती के इंतजाम में अंदर डालें और लड़की से हम अलग तफ्तीश करते हैं। नहीं सर। बात तो तू कभी कभी करता है, लेकिन बड़े पते की करता है। ठीक कह रहा तू। ले चलते हैं इसको अंदर साहब के कमरे में, करते हैं इसकी तफ्तीश। खबरदार, जो उसकी तरफ किसी ने देखा भी, उन्हें कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तेरी अकड़ अभी तक नहीं निकली? बड़ा कर लिया तू। और सिपाही काका, पहले इसको ले जाके ड्राइंग रूम की सैर करा। बहुत उछल रहा है ये। मैंने कुछ नहीं किया। ले जा इसको। सर एसएचओ साहब आ गए। मम्मी पानी पी ले। तुम्हें तो पता ही होगा मरियम किसके साथ भागी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कैसे पता हो सकता है? तो किसे पता होगा? कभी कुछ तो कहा होगा। बहन है वो तुम्हारी, कभी तो बताया होगा कुछ। अम्मी, जिस तरह आप शौक में, इसी तरह मैं भी हूं। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं उसको यूं भागने देती? मुझे नहीं। अब मुझे किसी का एतबार नहीं। आप भी अब्बू की जबान बोलने लगी अम्मी। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? ऐसी तो मरियम भी नहीं थी ना। कहाँ थी वो ऐसी? दिखा गई ना हाथ वो। हाथ नहीं, दोनों हाथों में कालक मल के हमारे मुंह पे पोत गई है। और देख लेना एक दिन ये भी ऐसे ही करेगी। इसका क्या कसूर है? आप इसे ऐसा क्यों कह रहे? ठीक कह रही हो, कसूर इसका नहीं है। कसूर तुम्हारा है जो तुमने ऐसी तरबियत की अपनी औलाद की। सारा कसूर मेरा है। मैं ही हूं फसाद की जड़। मैं ही हूं। तो आज इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर देता हूं ना मैं तुम्हें। अभी और अम्मी, अब ठीक तो है ना? अम्मी, अम्मी, क्यों क्यों बचाया मुझे? मुझे क्यों बचा? क्यों मरने देती मुझे फिजा? इस जिल्लत की जिंदगी से तो बहुत बेहतर।
क्या किस्सा है, क्या मामला है, कौन है ये दोनों? सर गश्त के दौरान पकड़ा इन दोनों को। ये दोनों धंधा करने वाले लगते हैं साहब। सर ये सरासर झूठ बोल रहा है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। सर कोई सबूत नहीं है इनके पास, आधी मुजरिम लगते हैं ये मुझे। सर आप इन्हें मुझे आधे घंटे के लिए दें, तोते की तरह फरफर बोलने लगेंगे दोनों। शाड़ा बानी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तशद्दुद करने का बिल्कुल भी कायल नहीं हूं। सर ये शक्ल से लातों के भूत लगते हैं, और इस लड़के ने तो काका सिपाही पे तशद्दुद भी किया। सर जी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, ये कह रहा था मेरी पहुंच ऊपर तक है। सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा तो सच क्या है बेटा? ये लड़की कौन है और कहां से आए हो तुम दोनों? दरअसल सर हम दोनों ने घर वालों से छुप के अपनी मर्जी से निकाह कर ली, इसी वजह से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। देखा सर, खुद अपने मुंह से कबूल लिया इस लड़की को अगवा किया इसने। अगवा? सर मैंने कोई अगवा नहीं किया। अभी पता कर लेते। तुम दोनों ऐसे करो, अपने घर के नंबर दो, मैं खुद बात करता हूँ तुम्हारे वालिदैन से। सर खुदा की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सर ये लड़का शक्ल से 2 नंबर ही लग रहा है, अब इसके वालिदैन होते तो ये नंबर देता ना। सर मेरी माने तो मैं अपने तरीके से। तुम्हें कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो। हाँ तो बरखुरदार तुम अपने घर का नंबर दो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करता हूँ, वरना मुझे तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। रुक जाए सही साहब, फोन में उठाऊंगी। हेलो। जी मैं थाने से बोल रहा हूँ। थाने से? जी ये सईद अहमद साहब का घर है ना? जी उन्हीं का घर है, लेकिन हमारी तो थाने वालों से कोई सलाम दुआ नहीं है। आपने किस सिलसिले में फोन किया? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपका बेटा उमैर सईद इस वक्त थाने में है और उसके साथ एक लड़की भी है जिसे वो अपनी बीवी बता रहा है। मेरा बेटा आज रात मर गया है, आपने ताज़ियत करने के लिए फोन किया है? देखिए मेरा ख्याल है कि आप अपने बेटे और बहू को थाने से आकर वसूल कर लीजिए। सिर्फ उसकी ताज़ियत वसूल कर सकती हूँ और कुछ नहीं। और सुने, बराए मेहरबानी आइंदा इस सिलसिले में यहाँ फोन मत कीजिएगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शाना ये क्या किया तुमने? वो इंस्पेक्टर तुम्हें उमैर के बारे में बताना चाह रहा है और तुमने फोन बंद कर दिया। बंद मैंने नहीं, उमैर ने हर दरवाजा अपने ऊपर बंद किया है। अब रुकते। हम उसे थाने में इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? पता नहीं क्या बात हुई है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि वो थाने में क्यों है। वो थाने में रहे सईद साहब या फुटपाथ पर, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें अपने उसूलों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता शाना। पता नहीं तेरी किस मुसीबत में है इस वक्त। तो ये मुसीबत उसने खुद ही अपने गले से लगाई है ना। ना वो ऐसा करता ना उसके साथ ऐसा होता। शाना तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो। मैं सिर्फ आपके खुद सर बेटे को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक हालात के धक्के और थपेड़े नहीं खाएगा उसे अकल नहीं आएगी। आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा उसे। सो जाए आराम से। देखो बेटा, शक्ल से तो तुम मुझे पढ़े लिखे और किसी अच्छे घराने के लगते हो, फिर इस रास्ते का तुमने इंतखाब क्यों किया? बस सर
उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला किया। यही मसला है तुम नौजवान नस्ल का, सही काम भी गलत तरीके से करते हो। एनीवे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फातिहा तो पढ़ चुके होंगे। लड़की, तुम अपने घर का नंबर बताओ, मैं बात करता हूं तुम्हारे वालिद से। नहीं क्या नहीं? सर प्लीज मेरे अब्बू से बात मत कीजिएगा, वो ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो मर जाएंगे। ये बात तो तुम्हें घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। वैसे भी घर से भागी हुई लड़की के वालिदैन की जिंदगी मौत से बदतर होती है। तो अपने घर का नंबर। नहीं सर। ये नाज नखरा अपने वालिदैन को दिखाना। जल्दी से नंबर दो मुझे। नहीं सर। लाली। यस सर। इस लड़के को ले जाओ और डकैत बनाकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दो इसे।